हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। अब एक आम आदमी भी अब आकाश में, अंतरिक्ष में जाकर के सैर कर सकता है, वहां पे रह सकता है, पूरा अवलोकन कर सकता है, देख सकता है, चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे अपने देश भारत का हो। बस कुछ ही फीस में आप लोगों को अंतरिक्ष में जाने का मौका मिल जाएगा। साथियों, कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक सेशन और किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि लगभग 2 करोड़ रुपया लग जाएगा जाने में, लेकिन अब इसरो ने ऐसा इतिहास रच दिया है तो बहुत ही नॉमिनल फीस में 50 से 60 लाख में ही आप मात्र आकाश में विचरण कर सकते हैं, अंतरिक्ष में वहां का अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं, परख सकते हैं। पूरा अंतरिक्ष से पृथ्वी पूरा वो क्यों काला दिखता है, अंतरिक्ष क्यों काला दिखता है, पृथ्वी कैसे नीली दिखती है, पूरा सब कुछ आप जान सकते हैं मात्र 50 से 60 हजार, यानी 1 करोड़ से नीचे ही इसका रेट रहने वाला है। कैसे यह होगा, कैसे सफल होगा, कितने दिनों में ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, इसरो और किन किन अंतरिक्ष मिशन पर काम कर रहा है, इस जिस प्रक्रिया की जांच की गई है, इसकी जांच कैसे किस प्रकार से की गई है, आखिर में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जांच करने के लिए पूरी बातों का अवलोकन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि आखिर में इसरो ऐसा क्या क्या कार्य कर रहा है जिससे पूरे देश को ही नहीं विदेश को भी हमारे भारत के ऊपर गर्व है। पूरी बातें हम लोग जानेंगे। आइए शुरू करते हैं जो आज का सेशन, जो शनिवार की सुबह इसरो ने जो मिशन लॉन्च कर रहा था उसमें कुछ दिक्कत आ गई, लेकिन फिर भी उसको कुछ ही मिनटों में सही करके, कुछ ही घंटों में सही करके, और 8:30 बजे तक वो पूरा मतलब शेड्यूल था कि वो रेडी हो जाएगा, उड़ जाएगा, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी आने की वजह से इस यान को 2 घंटा 1.5 घंटा लेट हुआ, लेकिन पूरी प्रक्रिया सही से हो गई। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इसरो का वह गगनचुंबी मिशन जिसके लिए हम लोगों का एक कह लीजिए कि मनोबल और भी ऊंचा हो गया है पूरे विश्व में। अब पूरे विश्व में भारत की जय जयकार हो रही है, इसकी पूछ हो रही है। आइए शुरू करते हैं साथियों। मानव अंतरिक्ष अभियान गगनयान की भारत ने सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, यानी अब जिन यात्रियों को जाकर के अंतरिक्ष में विचरण करना है, अब वो किस क्रू मॉडल में बैठ करके जाएंगे, अगर उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है तो उसकी लैंडिंग कैसे पृथ्वी पर समुद्र में कराई जा सकती है पूरे अच्छे से, पूरा सब कुछ सही ढंग से। इसी चीज की इसरो ने यह मिशन इसलिए लॉन्च किया गया था, इसका नाम था गगनयान। इस क्रू मॉडल की सकुशल वापसी करा ली गई है पृथ्वी पर, यानी जो भी लोग अब अंतरिक्ष में जाएंगे, पृथ्वी से अंतरिक्ष में भ्रमण करने जाएंगे, जिस क्रू मॉडल में बैठ करके जाएंगे एयरक्राफ्ट में, तो उसकी अब लैंडिंग सकुशल धरती पर करा ली गई है पूरा अच्छे से, कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। ये जो गगनयान मिशन है ये 400 किलोमीटर ऊपर तक जाएगा, पृथ्वी की निचली कक्षा में ये विचरण करने वाला है। जो यात्री इसमें बैठ करके जाएंगे वो 400 किलोमीटर पे जाकर के वहां पे विचरण कर सकते हैं, देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, जो भी अंतरिक्ष यात्री यहां पे जाएंगे। एक बार में 3 यात्रियों को 3 दिन के लिए भेजा जाएगा इस मिशन में। इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन ये सफलतापूर्वक परीक्षण कर चुके हैं, भेज चुके हैं और भेजते भी हैं। इन 3 देशों के अलावा भारत ऐसा कर रहा है। अगर सक्सेस हो जाता है तो भारत इस मिशन में चौथा देश बन जाएगा। साथियों, ये चौथा देश आप लोगों को मालूम होगा, एक और मिशन में बना था भारत, किसमें, चंद्रमा पर चंद्रमा पर अपना मिशन भेजने के लिए, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार कोई इतना, दक्षिणी ध्रुव के नजदीक इतना मिशन भेजने वाला पहला देश कौन बन गया, भारत बन गया। चौथा ऐसा देश बन गया अमेरिका, रूस और चीन के बाद जो चंद्रमा पर अपना मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कराया। भारत निश्चित ही एक ऐसे प्रतिभाशाली, ऐसे लक्ष्य की ओर फोकस कर रहा है, ऐसे लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है जहां हर एक पुरुष को गौरवान्वित करने का समय आ गया है। साथियों, 2024 में, ये अभी 2023 था, इसमें न किसी रोबोट को न ही किसी आदमी को उस क्रू मॉडल में भेजा गया था, लेकिन 2024 में इसकी पुनः परीक्षण किया जाएगा और इसमें एक रोबोट को भेजा जाएगा। कि किस लिए भेजा जाएगा, ताकि उसकी अंदर जो बैठे हैं उन कोई इतना हलचल तो नहीं हो रहा है जिससे उनका पता चले कि बैठे हैं और खूब हिल रहा है तो उनका सर्वर उसमें लड़ जाए, गिर पड़ जाए, ठीक है। तो इसके लिए रोबोट को उसमें बिठा करके 2024 में भेजा जाएगा और उसमें परीक्षण किया जाएगा कि इसकी गति कितनी है, इसमें प्रेशर कितना है, इसकी चाल कितनी है, सब कुछ इसका अवलोकन उसमें रोबोट को बिठा करके किया जाएगा। आप लोगों को यदि मालूम हो तो इसके पहले जिस पैराशूट से इसकी लैंडिंग कराई गई है सफलतापूर्वक, उसका पैराशूट का पहले ही परीक्षण करा लिया गया था सफलतापूर्वक। बहुत ही उसमें कह लीजिए कि
कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, बहुत ही अच्छे से उसका लैंडिंग कराया गया था पैराशूट का। उसी पैराशूट से इस क्रू मॉडल का लैंडिंग करा लिया गया है। ये 2025 का मिशन रखा गया है कि 2025 में यात्रियों को भेजना शुरू हो जाएगा और बहुत ही नॉमिनल फीस में, जहां अन्य देश 2 करोड़, 1.5 करोड़, 3 करोड़ तक रुपया लेते हैं, लेकिन अब वही भारत अपना जानते होंगे कि बहुत ही कम फीस में, चाहे वो किसी भी देश का यात्री हो, हमारे यहां से आकर के अंतरिक्ष में जा सकता है, उड़ सकता है, देख सकता है, पूरा सब कुछ अवलोकन कर सकता है। इस मिशन को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से भेजा गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको भेजा गया। 8 साढ़े 8 बजे तक का यह मिशन था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण इसको 1.5 घंटा लेट हुआ और 10 बजे इसकी लॉन्चिंग करा दी गई। 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसकी उड़ान कराई गई रॉकेट में। रॉकेट के ऊपर यह क्रू मॉड्यूल लगा था, उसके ऊपर क्रू मॉड्यूल के ऊपर क्रू स्पेस सिस्टम लगा हुआ था। यह 9 मिनट के बाद रॉकेट से क्रू मॉडल क्या होता है, अलग हो जाता है, और क्रू मॉडल के साथ साथ उसके ऊपर, क्रू मॉडल के ऊपर क्रू एस्केप सिस्टम भी लगा हुआ था। तो ये भी क्या होता है, अलग हो जाता है। बंगाल की खाड़ी में इसको सुरक्षित उतारा गया, लेकिन बात ये होता है कि कितने किलोमीटर पे जाकर के इसका कुल परीक्षण हुआ, तो ये भी जान लीजिए कि जैसे ही 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यह गया, तो 12.7 किलोमीटर से जो क्रू मॉडल था इससे बूस्टर अलग हो गया, यानी नीचे का जो रॉकेट था वो अलग हो गया। और क्रू मॉडल के ऊपर क्या था, क्रू एस्केप सिस्टम था, और ये ऊपर जाने के बाद 16.9 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, क्रू मॉडल से क्रू एस्केप सिस्टम अलग हो गया। क्रू एस्केप सिस्टम और आगे चला गया, और क्रू मॉडल जिसमें अंतरिक्ष के यात्री बैठेंगे, इसको हमें सफलतापूर्वक, सीएम का मतलब क्रू मॉडल, इसकी हमें सफलतापूर्वक इसकी लैंडिंग करानी थी। इसी में जैसे जैसे ये नीचे आया थोड़ी, उसके बाद से 2 पैराशूट इसमें खुल गए। 2 पैराशूट खुलने के बाद ये नीचे लेकर के आ रहा था। जैसे ही जमीन से लगभग 2.5 किलोमीटर ऊपर था, उससे पहले ही 2.5 किलोमीटर के ऊपर ही 3 उसके मेन पैराशूट खोल दिए गए और अच्छे से इसकी लैंडिंग करा ली गई। यह बंगाल की खाड़ी में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 10 किलोमीटर दूर जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिरा था। जो ये बूस्टर लगा हुआ था, ये 6 किलोमीटर इससे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 6 किलोमीटर दूर, और वहीं क्रू मॉडल 10 किलोमीटर दूर, और जो इसके क्रू एस्केप सिस्टम था ऊपर वाला भाग, इसके जाकर के गिरा 14 किलोमीटर दूर। इसकी सभी की कलेक्ट कर लिया गया है हमारे नौसैनिकों के द्वारा। इसको नौसैनिकों को इसके लिए स्पेशल परीक्षण दिया गया था, इनका कलेक्शन कर लिया गया है। अब इनको लेकर के चेन्नई एयरपोर्ट पे, चेन्नई पोर्ट पे ये लोग चले गए थे और इनकी पूरी तरीके से संग्रह कर लिया गया है इन सभी को। आवश्यकता इसकी क्यों पड़ी, आखिर में हमें क्यों इसकी आवश्यकता पड़ रही है कि हम इसका परीक्षण करें? हमारा क्या इसरो इतना काबिलियत नहीं रखता है कि एक ही बार में सब कुछ कर लेगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जो भी इसमें जाएगा अंतरिक्ष में, कोई नॉमिनल पुरुष तो होगा नहीं, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कोई आदमी हो, किसी की भी जान की कीमत होती है। तो हर एक पुरुष का जान की कीमत इस अपने इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप इसका परीक्षण किया जा रहा है। पहले पैराशूट का परीक्षण किया गया, फिर उसके बाद से क्रू मॉडल का परीक्षण किया गया है। अब जाकर के 2024 में उसमें रोबोट को बिठा करके इसका सफल लैंडिंग कराया जाएगा। फिर से 2025 से इसमें यात्रियों को भेज करके सफल लैंडिंग कराया जाएगा। 2018 में रूस का ऐसे ही एक मिशन भेजा गया था, सोयूज MS-10, इसमें 2 यात्री गए थे। इसका रॉकेट लॉन्चिंग ये कुछ दूरी जाने के बाद फेल हो गया। इसी परीक्षण की वजह से इस क्रू मॉडल के, इस रूस के क्रू मॉडल को सफलतापूर्वक लैंड करा लिया गया था। बस इसी को ध्यान में रखते ही कि अगर हमारा लॉन्चिंग सिस्टम ऊपर जाकर के फेल हो जाता है, इंजन बंद हो जाता है, या फिर कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो हमारा क्रू मॉड्यूल पूरी तरीके से सुरक्षित लैंडिंग कर ले। इसी का परीक्षण हम लोग कर रहे हैं, जैसा कि 2018 में रूस ने किया था। इसका फेल हो गया था, इसका परीक्षण सफलतापूर्वक हो गया था। बात करते हैं कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में और किन किन क्षेत्रों में काम कर रहा है, और पिछले कुछ जो काम किया है इसरो ने, वो हमें गौरवान्वित करने का काम किया है, जिससे कि पूरे विश्व में भारत की जय जयकार होती है। अभी कुछ दिन पहले ही चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग कराई गई थी, जिसमें भारत ऐसा चौथा देश बन गया था जो चंद्रमा पर लैंडिंग कराया था। साथ ही साथ साउथ पोल के सबसे ज्यादा नजदीक कराने वाला पहला देश कौन बना, तो वो अपना भारत बना। इसके बाद से सूर्य मिशन के लिए आदित्य L1 मिशन भेजा गया था, इसमें भी सफलतापूर्वक इसकी कह लीजिए कि सूर्य का चक्कर लगाने के लिए इस मिशन को भेजा गया है अवलोकन करने के लिए, और ये पूरी तरीके से सक्सेस रहा, पूरी तरीके से।
2035 तक, अभी जानते होंगे मोदी जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, इसरो के जो चीफ हैं इनके साथ साथ मेन वैज्ञानिकों की एक मीटिंग बुलाई थी। उसमें इन्होंने ये कहा कि हमें 2035 तक अंतरिक्ष केंद्र स्पेस स्टेशन पर काम करना चाहिए। साथियों, भारत के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, लेकिन बात यह फंसता है कि भारत के पास उतना पैसा नहीं है। लेकिन अब भारत भी इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा है, चाहे वो सूर्य मिशन हो, चंद्रमा मिशन हो, मून मिशन हो, मंगल मिशन हो, शुक्र मिशन हो, कोई भी मिशन हो, भारत के लिए कोई भी दिक्कत का सामना नहीं है। भारत चाहे तो शुक्र पर भी आराम से लैंडिंग करा सकता है, सब कुछ अच्छे से करा सकता है। लेकिन बात ये फंसता है पूरा फंड की। लेकिन अब इस पे काम किया जा रहा है। मोदी जी ने ये कहा इनमें मीटिंग बुला करके कि 2035 तक हमें इस पर काम करना चाहिए कि हम भी अपना स्पेस स्टेशन अलग पूरी तरीके से सेपरेट बना सकें। साथियों, इसके साथ साथ चंद्रमा पर भारतीय को भेजना, ये 2040 तक का मिशन रखा गया है। ये पूरी प्रक्रिया आप लोग जान गए होंगे, ये पूरा शेड्यूल जान गए होंगे कि कब कौन कौन सा ऐसा काम है जो इसरो के द्वारा किया जाएगा। अब इन दोनों पे काम चल रहा है और जल्द ही हमें इसके बारे में खुशखबरी सुनने को मिल जाएगी। हमें अंतरिक्ष स्टेशन जैसे ही स्थापित हो जाएगा, आप जानते होंगे कि वहां परमानेंट 1-2 लोग रहते ही रहते हैं, जैसे 6 महीने के लिए, फिर से दूसरा कोई जाएगा, फिर से वो लोग आ जाएंगे, तो ये वहां का अवलोकन करते रहते हैं। साथियों, ये थी पूरी न्यूज, पूरा सब कुछ आप लोगों के सामने डाटा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो लोग चैनल से नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक अच्छे से पहुंच सके और वो जैसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन जाए उसको आप क्लिक करके देख सकें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, जरूर लाएंगे, प्रतिदिन लेकर के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।